अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट की ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन का नाम देते हैं और ये नाम मेंडलीफ ने ही इनको दिया था। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए जब एलिमेंट को ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसने एलिमेंट के क्लोराइड और ऑक्साइड्स को स्टडी किया। क्लोराइड के फॉर्मूलाज और ऑक्साइड के फॉर्मूलाज अगर एक जैसे होते तो वो उनको एक ग्रुप में रखता, डिफरेंट होते तो वो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखता। लेकिन कुछ एलिमेंट के बारे में वो हैरान हुआ कि जैसे आयरन है तो आयरन का एक ऑक्साइड FeO भी होता है और एक ऑक्साइड Fe2O3 भी होता है। इसी तरह आयरन की क्लोराइड FeCl2 और FeCl3 हैं। तो इन एलिमेंट्स को उसने एक सेपरेट ग्रुप के अंदर, जिसको ग्रुप नंबर 8 कहा उसने, उसके अंदर रख दिया और इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया। ट्रांजिशन मतलब चेंज। तो ये चेंज शो करते हैं किस चीज में? अपनी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अंदर। और यही जो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, इसकी वजह से जब एलिमेंट पर कोई चार्ज आता है तो इसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज। जो जाहिरी चार्ज किसी एटम पर आता है उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इस प्रॉपर्टी के अंदर बड़ी महारत रखते हैं। दूसरे एलिमेंट भी, नॉर्मल एलिमेंट्स में हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह है D और F ऑर्बिटल। अगर हम बात करें कन्फिग्रेशन के ऊपर तो हमें ये बात समझ आएगी। देखिए, हमने डिफरेंट सीरीज की बात की थी, हमने 3D सीरीज को बताया, तो 3D सीरीज की ही बात करते जाएं अगर डिटेल में तो हमारे लिए इस बात को समझना आसान होगा। यहां स्कैंडियम से हम शुरू करेंगे और एटॉमिक नंबर 21 है, हम जाएंगे जिंक तक, एटॉमिक नंबर 30 है। कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है कि इसमें आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 2 है और 3D में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 10 तक है। तो ये इनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर ये एलिमेंट आमतौर पर एग्जिस्ट करते हैं। अब जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, जब इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आना है, जब इन्होंने चार्ज लेना है, तो इन्होंने अपने इन इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है जो कि 4s के अंदर है, जो कि वैलेंस शेल के अंदर है। अब बाकी जो बच जाएगा नीचे, वो बच जाएगा इनके पास तीसरा शेल जिसके अंदर D ऑर्बिटल मौजूद है। तो D ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से इनकी कई एक स्टेट्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं और कई एक स्टेट्स अनस्टेबल होती हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करना दरअसल इनमें D ऑर्बिटल की वजह से होता है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि अगर 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 3D से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत क्या है? तो जरूरत यह है कि जितनी को एनर्जी चाहिए होती है 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर हमें को पूछे कि क्या वजह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन शो की जाती है, तो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 4s and 3D ऑर्बिटल, बिटवीन s and D ऑर्बिटल, अगर हम इसको तमाम सीरीज पर इंप्लीमेंट कर ले, s और D ऑर्बिटल्स इज क्वाइट स्मॉल, ये बहुत कम होता है और इसके कम होने की वजह से ये जैसे इलेक्ट्रॉन 4s से निकल सकता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D से भी निकल सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद 3D से निकलेगा। और 3D के अंदर क्योंकि D ऑर्बिटल डिफरेंट स्टेबल स्टेट्स शो कर सकता है, जैसा कि D ऑर्बिटल स्टेबल होता है जब ये D0 की फॉर्म में है, इसी तरह से ये स्टेबल होता है जब ये D5 की फॉर्म में है, और इसी तरह से ये स्टेबल होता है जब ये D10 की फॉर्म में है। तो स्टेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से यहां हमें वेरिएशन शो होती हैं और हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। वन बाय वन देखते हैं। स्कैंडियम से शुरू करते हैं। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1। आगे चलते जाएं। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, आर्गन
4s2 3d2। नोट करें कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं यहां पे n को यूज कर लूं फॉर दी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हैं कि यहां एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर, यहां पे n में अनपेयर के लिए शो कर रहा हूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए शो किया जा रहा है। नोट करें, आगे चलते हैं और हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम के बाद वनेडियम की एटॉमिक नंबर 23, और ये हो जाएगा हमारे पास आर्गन 4s2 और 3d3, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है। आगे चलेंगे तो वनेडियम के बाद क्रोमियम आता है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, आर्गन, और इसमें क्या हुआ है कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो 6 बचते हैं। ये भी अनपेयर है और ये पांचों भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है एटॉमिक नंबर 25, और ये हमारे पास है आर्गन 4s2 और 3d5, और इसमें n के अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 5 है। आयरन एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 और 3d6। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डी में 5 ही डिजेनेरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो जब पांचों डिजेनेरेट ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाएंगे तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, और इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएंगे वो सिर्फ 4 रह जाएंगे। आयरन के बाद कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकल एटॉमिक नंबर 28, कॉपर 29 और जिंक एटॉमिक नंबर 30। तो कोबाल्ट में आप नोट करें कि आर्गन 4s2 और 3d7, इसी तरह से आर्गन 4s2 और 3d8, और यहां फिर वेरिएशन देखने में आती है कि ये 4s1 हो जाता है और ये 3d10 हो जाता है, और यहां आर्गन में जो है वो जिंक के अंदर आर्गन 4s2 और 3d10। नाउ यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 हैं, यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है और वो ये वाला है, यहां पे कोई मौजूद नहीं है, और फाइनली इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो नोट करें कि s वाले इलेक्ट्रॉन ने हर सूरत निकलना है, s वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। सो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मोर और लेस 2 ऑक्सीडेशन नंबर हर सूरत शो करते हैं, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हर सूरत शो करते हैं। 1 भी कुछ शो करते हैं, जैसा कि कॉपर है या क्रोमियम है। इसके अलावा इनफैक्ट बाकी एलिमेंट्स भी जो हैं वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही हैं, और एक वेरिएशन चलती है इनकी 1 से लेकर जो कि नंबर 7 तक जाती है। 7 तक किसके लिए जाती है? मैंगनीज के लिए। आप नोट करें, मैंगनीज में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हैं, क्रोमियम में 6 हैं, फिर भी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक जाता है। वो कैसे जाएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हर सूरत निकालने हैं, बाकी डी के 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो अनपेयर्ड है। क्रोमियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, 6 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। इन केस ऑफ आयरन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लाजमी निकले हैं, 4 अनपेयर्ड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, 4 अनपेयर्ड हैं वो निकलेंगे, तो ये भी मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा, 6 से ऊपर ये भी नहीं जाता। और उसके बाद देखें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होते जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी कम होता जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका मैक्सिमम यहां पे 3 है, यहां मैक्सिमम 4 है, तो यहां 5, 6, 7 और 7 के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। 6, 5, 4, 3 नंबर ये शो नहीं करता, क्योंकि यहां वेरिएशन आ चुकी है। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया था, यहां 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये मैक्सिमम 2 का नंबर शो करता है। अलबत्ता 3 में से इसकी स्टेट पॉसिबल तो है जो कि हाईली अनस्टेबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही शो करता है, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 3d10 है, मतलब नीचे वाला जो शेल है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इसको देखना है तो इसको जिंक में देखा जा सकता है। इनफैक्ट जिंक +2 के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगा कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस वक्त यहां ये 10 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे, तो तीसरे शेल में हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसा कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ते हैं।
तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज करता है विद डिक्रीज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने वाली जो चीज है वो है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हमें बताते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से वेरी करेगा। डाउन द सीरीज जब हम चलते हैं, डाउन द ग्रुप जब चलते हैं, 3D से हम आते हैं 4D में और 4D से आते हैं 5D में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर देखने में मिलता है। लेकिन एक नोटेबल चीज ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो याद रखेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो स्मॉलर एटम पर स्टेबल होती हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो लार्जर एटम पर स्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंगनीज जो है वो +2 भी शो कर रहा है, +7 भी शो कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये +2 है, अगर तमाम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +7 है। तो ये +2 में ज्यादा स्टेबल है, +7 में ये कम स्टेबल है। लेकिन मैग्नीज से जब आप नीचे आते हैं तो मैग्नीज से नीचे आते हुए 5D के अंदर जो एलिमेंट है रीनियम, वो +7 में ज्यादा स्टेबल है, +2 में कम स्टेबल है और +7 में ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्जर साइज जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो इसकी स्टेबिलिटी पर जो है फिर कभी बात करेंगे। अलबत्ता फिलहाल आपको ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S में पाए जाते हैं, और S के साथ जो d ऑर्बिटल होता है इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जिस तरह से S में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, D में से भी इलेक्ट्रॉन निकलना जो है मुमकिन होता है। d ऑर्बिटल डिफरेंट स्टेट्स के अंदर स्टेबिलिटी शो करता है। दैट इज व्हाई कि उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉसिबल होते हैं। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अल्लाह हाफिज।